बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु चरणों में बैठ कुछ सत्संग विचारों को श्रवण करने का मौका अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रभु की अपार कृपा दया के सदका हम नियमित सत्संग विचारों को सुन पाते हैं, यहाँ से आप समझ पाते हैं। आशा है, उम्मीद है कि आप इन सत्संग विचारों का लाभ अपने दैनिक जीवन में भी ले रहे होंगे। भाइयों बहनों, प्रभु की महिमा बड़ी अपार है। प्रभु करुणा का सागर है, दया का सागर है, दया सिंधु से कहा जाता है। वो हम जीवों पे कृपा करने हेतु इस धरती धरा पे अवतरित हुआ करता है, संतों के रूप में, पीरों के रूप में, फकीरों के रूप में, स्वयं अवतारों के रूप में ईश्वर इस धरा पे अवतरित होता है। और अवतार लेने के पीछे मकसद हम जड़ जीवों को जागृत करना होता है। हम जो संसार में आकर के ईश्वर को भूल चुके हैं, भटक चुके हैं, संतों ने आकर के हम इस सब मानव जाति को जागृत किया, जागरूक किया कि भाई उठो, ये मौका कुछ कमाने का है, कुछ लाभ लेने का है। ये अवसर दुर्लभ महा, नित पाया नहीं जाए। अब के चूके चूक है, पछतावा रह जाए। अब चूक गए तो पछताने के अलावा हाथ में कुछ रहेगा नहीं। इसलिए आप जागो। ये मनुष्य का तन बड़े भाग्य से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जाए परलोक सवारा। जिसको प्राप्त करके आप अपना परलोक सवार सकते हैं, जिसको प्राप्त करके आप अपना जीवन संवार सकते हैं, अपना जन्म सुहेला कर सकते हैं। लेकिन मानवीय प्रकृति, मानवीय संस्कारों के अधीन ये जीव संसार में आके करतार को भूल जाता है और करतार को भूल करके इस संसार में अपने मन को लगा लेता है। और जब संसार में अपने मन को संलग्न करता है, लगा लेता है, ईश्वर को विस्मृत कर देता है, तो संतों ने फिर इसको जगाने की कोशिश की, समझाने का प्रयास किया। कई बार प्रेम से समझाया, कई बार कड़वे वचन कह के समझाया। जैसा जिस जीव की ज़रूरत थी, उस ज़रूरत के अनुसार उन्होंने अपने वक्तव्य को रखा। और महापुरुषों ने अक्सर ये बात समझाई कि ये जो जीवन है बड़ा अनमोल है। जीवन बड़ा अनमोल रे, माटी में न रोल रे। इसको माटी में कौड़ियों के बदले ना जाओ। हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए, कौड़ियों के बदले ना इसको गवाया जाए। ये बहुत सुनहरा अवसर परमात्मा ने हमको दिया है। इस अवसर का लाभ लें। भाइयों बहनों, इसी को समझाने के लिए, मनुष्य को जागृत करने के लिए, धर्म की स्थापना जो मनुष्य के भीतर से लुप्त हो गई है, उसी धर्म की स्थापना हेतु भगवान धरती धरा पे अवतरित लेते हैं और तमाम लीलाओं को करते हैं। और उस लीलाओं के माध्यम से जीव जगत को एक संदेश देते हैं। भगवान श्री राम इस धरती धरा पे अवतरित होते हैं और जैसे इस धरती धरा पे अवतरित हुए, भगवान ने अनेकों अनेक लीलाएं की। भगवान ने बाल लीला की, भगवान ने वनवास की लीला की, भगवान ने केवट के साथ मित्रता की, सुग्रीव के साथ मित्रता की, माता सबरी के साथ संवाद हुआ, हनुमान जी के साथ मित्रता हुई, और वानर सेना के वो संरक्षक बने। उनके शरणागति सारी वानर सेना होती है, विभीषण उनके वह शरणागति होता है। तो ये तमाम खेल प्रभु श्री राम के आपको उनके जीवन से जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। हालांकि उनको अगर बारीकी से देखें तो बड़ा समय लग जाएगा उनके एक एक विचार पे चिंतन करने के लिए। भगवान श्री राम को वनवास दिया गया, वनवास 14 साल का।
14 साल के वनवास काटने के लिए वो प्रस्थान करते हैं और कहते हैं कि रास्ते में माता गंगा का आगमन होता है, माता गंगा मिलती है। अब माँ गंगा का जो बहाव है बड़ा तीक्ष्ण है, तेज है, लेकिन भगवान आज किसी का इंतजार करते हैं। वहां एक अद्भुत भक्त है भगवान का, जो भगवान का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा है और कहते हैं कि उस किनारे पे एक केवट है जिसने प्रभु श्री राम को देखा, भैया लक्ष्मण को देखा, माँ सीता को देखा और ऐसा लगा कि मानो जन्मों जन्मों की आत्मा की प्यास तृप्त हो गई हो। ऐसा लगा कि मानो बुझी हुई जिंदगी में फिर से किसी ने रोशनी जला दी हो। ऐसा लगा कि जिंदगी का जीने का उद्देश्य मिल गया हो, मेरी आज जिंदगी सार्थकता की ओर जा रही हो। कुछ इस प्रकार के भाव केवट के अंदर उमड़ने लगे। उसने प्रभु श्री राम को देखा, भैया लक्ष्मण, माँ सीता को देखा, प्रसन्न हो गया, हाथ जोड़ लिए, कहने लगे प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, मैंने आपको जान लिया, मैंने आपको समझ लिया। ये कितनी बड़ी बात है। आज से पहले ना केवट प्रभु श्री राम से मिले हैं, ना राम जी केवट से मिले हैं, लेकिन भगवान का और भक्त का नाता देखिए किस प्रकार से है कि वो ऐसी अद्भुत लीला की जो युगों युगों तक, जब तक प्रभु श्री राम का नाम रहेगा, जब तक पवित्र ग्रंथ रामायण रहेगा, जब तक रामचरितमानस रहेगा, ये अमिट हो गया है। भगवान श्री राम को कहा कि प्रभु आपने बड़े जन्मों के बाद हमें दर्शन दिए हैं। ये अद्भुत संयोग बना है कि आज मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि आप मेरे पास आए हैं। भगवान श्री राम ने नर रूप धारण कर रखा है, इसलिए उसकी मर्यादा को वो धारण करते हैं और कहते हैं केवट देखो हमें तो नैया से उस पार ले जाओ आप। केवट जी कहते हैं कि देखिए इतनी सहजता से मैं जाने वाला नहीं उधर, इतनी सहजता से मैं आपको नदी पार नहीं करवाऊंगा, गंगा जी पार नहीं कराऊंगा। भगवान श्री राम ने कहा कि अरे तो हमें उस पार जाना है, तो आप जो कहेंगे हम करेंगे, आप लेकिन हमें पार कराइए। केवट ने कहा कि ऐसे नहीं, मैं आपके महत्व को जानता हूं, मैं आपके प्रभाव को जानता हूं। आपके चरण पड़ने से एक शिला नारी रूप में तब्दील हो गई थी। आप जानते हैं कि माता अहिल्या का उद्धार जिस समय प्रभु श्री राम ने किया, जो जड़वत हो चुकी थी, पत्थरवत हो चुकी थी, प्रभु श्री राम के चरण और उस शिला को जैसे ही छुए हैं, वो पत्थर एक नारी माता अहिल्या का रूप धारण कर लेती है। तो वो प्रसंग उनको याद आ गया कि मैं प्रभु आपके इस प्रभाव को जानता हूं, जिनका चरण स्पर्श मात्र से ही एक शिला नारी रूप में तब्दील हो गई है। प्रभु मैं इन चरणों के प्रभाव को समझता हूं, इसलिए ऐसे मैं किसी को आपको अपने नाव पे चढ़ा नहीं सकता, क्योंकि आपके चरणों में वो प्रभाव है। कहीं आपने मेरी नाव को स्त्री रूप में बदल दिया। अब ये विनोद का हिस्सा है, लेकिन वो मर्म समझाना चाहते हैं कि वो बताना चाहते हैं भगवान को कि देखो हम प्रभाव जानते हैं आपके चरणों का, कि कहीं आपने मेरी नैया में पांव रखा और मेरी नैया स्त्री रूप में तब्दील हो गई, तो मेरी तो पहले से पत्नी है और एक स्त्री हो गई, तो मैं उसे कहाँ रखूंगा। विनोद करते हैं, भगवान मुस्कुराते हैं। भगवान जान गए ये मेरे मर्म को जान रहा है, ये मेरे मर्म को समझ रहा है। केवट जी समझ रहे कि यही चरणन से निकली सुसरी शंकर जटा समय, ये चरण है जिसके चरणों से माता गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है और यही शंकर की जटा में समा गई, यही चरणन से निकली सुरसरी।
इसलिए मैं इस मौके को जाने देने वाला नहीं। प्रभु ने कहा कि फिर कैसे होगा, फिर हमें पार कैसे करोगे आप? बोले पहले तो आप हमें अपने चरण पखारने का मौका दें, चरणों को धो करके ही मैं आपको नैया में बैठा सकता हूं। भगवान ने कहा कि ठीक है, मौका दिया जाता है, आप कीजिए, चरण पखार लीजिए। भगवान एक शिला पे जाकर के बैठ जाते हैं और केवट चरण पखारने के लिए व्यवस्था करने लगता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु आपने ये क्या कहा है? देखिए अब ये कहेगा कि ये तो पहले ही बड़ा विलम्ब कर रहा है, बड़ा बातूनी लगता है और बड़ा बातों में इसने हमें समय लगा दिया है और हमें पार भी उतरना है, समय बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। तो प्रभु आप इसे कहो कि जल्दी जल्दी करे। लक्ष्मण जी की बात सुनकर के केवट जी ने कहा कि इसमें जल्दी वाली क्या बात है? इतने जन्मों के बाद तो आप मिले हैं, इतनी जल्दी से हम छोड़ने वाले नहीं हैं। लक्ष्मण ने कहा कि देखो भैया, ये तो बात ये हो गई कि अब ये चरण पखारने की बात कह रहा है, फिर कहेगा कि मैं अपनी पत्नी को भी लेके आऊंगा, फिर कहेगा कि मैं अपने रिश्तेदारों को भी लेके आऊंगा। केवट ने कहा बिल्कुल यथार्थ कह रहे हो भैया आपने कहा जो सत्य बात है, कोई भी शुभ काम अकेले नहीं किया जाता। मेरी पत्नी का भी मेरे में पूरा योगदान है, उसका भी धर्म बनता है क्योंकि वो अर्धांग है मेरी। आप रुकिए। और कहते कि भगवान को कहने लगे कि प्रभु मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर के आता हूँ और फिर आपके चरण पखारने का कार्यक्रम हम आगे करेंगे। भगवान मुस्कुरा दिए और उनकी मुस्कुराहट से ही वो समझ गया और वहां से भाग खड़ा हुआ केवट। और लक्ष्मण जी कहते कि भैया आपने क्या किया? देखो अब ये जाएगा और कितना समय लगाएगा कुछ नहीं पता। केवट गया, दौड़ते हुए बस्ती में गया, अपनी पत्नी को कहा कि भाग्यवान आज चलो, आज जन्मों जन्मों की पूंजी भक्ति जो थी हमारी फलीभूत हो गई, आज चलो, छोड़ो, कुछ नहीं रखा यहाँ पे, चलो भागो फटाफट। बोले कहाँ जाना है, क्या करना है? केवट ने कहा कि फटाफट सामान लो और चलो। बोले कौन सामान? बोले कि प्रभु आज मेरे घाट आए हैं, उनके चरण पखारने का मौका मिल रहा है, यह अवसर नहीं दोबारा मिलेगा, ये किसी को मौका नहीं मिलता, आज हमें मौका मिला है, इसलिए भाग्यवान विलंब ना कर। उसने कहा कि प्रभु श्री राम आए हैं तो उनके चरण पखारने के लिए हमारे पास तो कोई ऐसा कीमती बर्तन नहीं है जिसमें हम प्रभु के चरण पखारे। तो केवट ने कहा कोई बात नहीं, आपके पास जो है वो ले लो। तो कहते कि काठ का कठौता एक ले लिया गया, काठ का लकड़ी का जो बर्तन था वही ले लिया गया। बोले कि प्रभु इसमें चरण धुलाएंगे, चरण पखारेंगे। केवट ने कहा कि प्रभु मेरे भाव के भूखे हैं, वो नहीं है सब चीजों में। अगर उनको ये सोना चांदी से इतना प्रेम होता तो महल माड़ियां छोड़ करके यहाँ आए नहीं होते, वो छोड़ के आ गए हैं। इसलिए भाग्यवान तू चिंता मत कर, तेरे पास जो है उपलब्ध वही लेके चलो। और सब लोग चलते हैं, बस्ती के लोगों को भी इकट्ठा करते हुए लेके जाते हैं और नाचते गाते हुए प्रभु श्री राम के पास घाट पे पहुंचते हैं। प्रभु श्री राम शिला पे बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी माता सीता अगल बगल खड़े हुए हैं और प्रभु श्री राम के चरणों को माता गंगा के निर्मल जल से प्रभु श्री राम के चरणों को उसने पखारा। और केवल गंगा जल से नहीं, अपने भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण अश्रु रूपी जल से भी उन्होंने प्रभु श्री राम के चरण को पखारा। भाइयों बहनों, कभी कभी इसकी मार्मिकता को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इस भाव भंगिमा को समझना बड़ा कठिन कार्य है। मैं आपको ये बातें समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये जो भाव है, इस चित्र को आप अपने समक्ष खड़ा कर लीजिए। जिस समय ये बात मैं कह रहा हूँ, आप मान लीजिए प्रभु श्री राम आपके सामने, स्वयं नारायण आपके सामने और केवट उनके चरण पखार रहा है, तो उस दृश्य कैसा हो सकता है, कैसी भाव भंगिमाएं हो सकती है, उसको शब्द नहीं है। फिर भी मैं अपनी टूटी फूटी वाणी से आपको वो शब्दों के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। कोई त्रुटि हो तो इसको दिल से ना लें, लेकिन मैं अपना कोशिश में करूँगा, लेकिन मेरी जबान असमर्थ है, मैं इस भाव को समझा नहीं पाऊंगा। कह रहे कि जब प्रभु के ऐसे अपने निर्मल अश्रुओं से प्रभु के चरणों को पखारा, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, प्रभु खुश हो जाते हैं।
और आज पहली बार भगवान के चेहरे पे मुस्कुराहट हुई। कहते जब से वनवास के लिए घर से निकले थे, अयोध्या से निकले थे, प्रभु श्री राम मुस्कुराए नहीं थे। आज केवट को देख के पहली बार मुस्कुराए थे, पहली बार मुस्कुराए थे। भक्ति के कारण भगवान के मुख पे निश्चल हंसी आ गई थी, निर्मल हंसी आ गई थी। ये भक्त का भाव है जो प्रभु को स्वीकार होता है। भगवान भाव के अधीन होते हैं। भाव के भूखे प्रभु भाव ही एक सार है, भाव से उसको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सर्वस्व देवो कभी लेते नहीं, भाव से एक पुष्प दे तो उन्हें स्वीकार है। और भाव वाले भक्त का भरपूर उन पे भार है। ऐसा भाव आज केवट का बन चुका। भगवान ने सारा भार, मानो सारा भार उनके ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। और भगवान के चरण पखारे, चरण पखारने के बाद भगवान के चरणों को पोंछा अपने कपड़ों से, अंगोछे से, और पोंछ करके भगवान को खड़ाऊ पहनाई और भगवान को अपनी नैया में सवार किया। ये दृश्य सारे नगरवासी देखते हैं। ऐसा भाव बन चुका है। भाइयों बहनों, ये भगवान की उदारता है। अक्सर लोग कहते हैं कि भगवान जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। जो भगवान को भजता है वो भगवान का हो जाता है। केवट की जात और भगवान राम की जात आगे प्रसंग में आएगा, वो किस प्रकार से वर्णन करते हैं। भगवान जात पात के अधीन नहीं है। रविदास महाराज जी ने कहा जात, भगवान किसी की बपौती नहीं होता है, वो सबका है, उस पर सबका अधिकार है। मानव की जात सब में एक पहचान, वो मनुष्य की जात सब में एक ही, वो परमात्मा का वास है। और परमात्मा सबका है, सब में परमात्मा है, सबके लिए है और सब में है और सबका है ना। इसलिए आज केवट ने वो सिद्ध कर दिया। भगवान ने आज उनको मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। आज केवट जी ने नाव पे चढ़ाया, और केवट जी ने नाव पे चढ़ाया। प्रभु श्री राम नाव पे सवार होते हैं, माता सीता साथ में लक्ष्मण, और धीरे धीरे नाव अब किनारे को छोड़ चली, आगे बढ़ चली। और जैसे जैसे नाव आगे बढ़ी है, केवट मन ही मन प्रसन्न होता जा रहा है। भगवान मन ही मन प्रसन्न, भगवान के चेहरे पर से उसकी नजर नहीं हट रही है। और क्या होता है, यकाएक एक घटना क्या घटती कि अचानक दूसरे किनारे के पहले ही केवट ने नैया घुमा ली। राम जी ने कुछ नहीं कहा। केवट जी ने फिर दोबारा इस किनारे पे आने से पहले फिर नैया घुमा ली। वो ये मौके को जाना नहीं देना चाहता, वो भगवान के दर्शनों का लाभ लेना चाहता अधिक से अधिक। तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जब ऐसा हुआ तो लक्ष्मण जी ने भैया कहा कि भैया, राम जी कहा कि भैया देखो क्या हो रहा है ये। भगवान ने कहा क्या हो रहा है, आप नहीं देख रहे प्रभु। आप, राम जी कहा कि भैया आप देख नहीं रहे कि ये किनारे पे तो ले ही नहीं जा रहा है। किनारे से पहुंचने से पहले फिर नैया को मोड़ लेता है, वापस दूसरे किनारे पे ले जाता है ना। तो भगवान श्री राम ने कहा कि केवट आप किनारे पे क्यों नहीं लेके जाते, इतने चक्कर क्यों लगवा रहे हो। केवट ने कहा कि प्रभु इतने चक्कर में, और आप जो हमसे चक्कर लगवाते हैं उसका क्या। भगवान ने कहा कौन से चक्कर मैंने लगवाए। बोले आप जो ये 2-4 बोले बात वो नहीं है। राम जी ने कहा कि जब आप नैया मोड़ते हो तो मुझे चक्कर आने लगते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि ये चक्कर क्यों लगवा रहे हो। भगवान राम ने जब ऐसा कहा तो केवट ने कहा कि देखो आप हमें 84 लाख योनियों के चक्कर लगाते हो, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। और आप तो 2-4 चक्कर में ही आपको चक्कर आने लगे, तो देखो हम जीवों की क्या दुर्दशा होती होगी। जब प्रभु को चक्कर आने लग गए तो हमारी हालत क्या होती होगी। भगवान मुस्कुराने लगे कि ये मेरे मर्म को जानता है, कहे तुम्हारा मर्म हम जाना। केवट जी ने कहा कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं प्रभु, ऐसा नहीं, आप बच के नहीं जा सकते मुझसे। तो भगवान ने कहा कि बात ऐसी नहीं है, मुझे चक्कर आते। तो केवट ने कहा कि आप जरा से 2-4 चक्कर में चक्कर आओ, हमको भव सागर के इतने चक्कर लगवाते 84 लाख योनि में, उसका क्या। भगवान प्रसन्न हो गए उसकी समझ को देख करके। केवट की ये सब चर्चा चल रही है, लक्ष्मण देख के गुस्से में है, नाराज हैं कि हमें किनारे पे क्यों नहीं उतार रहा है। भगवान को कहा कि प्रभु
इसे कहो कि किनारे पे उतारे। केवट ने कहा कि हमारे प्रभु का नाता एक ही है और ये हमको पता है ये प्रभु की और हमारी बात है, क्योंकि प्रभु की और मेरी जाति एक ही है। केवट ने जब ऐसा कहा, लक्ष्मण जी ने कहा तुम कैसी बातें करते हो, ये रघुवंशी है, ये सूर्यवंशी हैं, ये रघुकुल के सूरज हैं और आप एक साधारण नैया के केवट हैं, साधारण गंगा के केवट हैं। आपकी और इनकी जाति कैसी एक हो सकती है, या आपकी और हमारी जाति कैसे एक हो सकती है। लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा तो उन्होंने कहा हाँ भैया बात सही कह रहे हैं कि आपकी और मेरी बात नहीं मैं कर रहा, मैं अपनी और प्रभु की बात कर रहा हूं। यहां राम जी को भगवान मान के बात कर रहे हैं, कह रहे मेरी और भगवान की जाति एक ही है। बोले क्या बात करते हो, ये रघुवंशी है। बोले आप रघुवंशी होंगे तो होंगे, लेकिन मैं और अपनी और राम जी की बात कर रहा हूं। मैं छोटी सी गंगा का केवट हूं, भगवान भवसागर के केवट हैं। आज भगवान मेरे घाट आए हैं तो मैं इन्हें गंगा से पार उतार रहा हूं, भगवान भवसागर से पार करते हैं। जहां है तो दोनों ही केवट। भगवान ऐसे अटपटे वचन जब भगवान ने सुने तो मुस्कुरा पड़े। लक्ष्मण जी कहने लगे कि जानते हैं आप किसको ये कह रहे हैं, इनकी स्वयं शिव आराधना करते हैं, भगवान शिव स्वयं इसका नाम स्मरण करते हैं। केवट ने कहा कि तो क्या हो गया, हम शिव जी कुछ मानते ही नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान शिव के बारे में ऐसा कह रहे हैं। बोले हाँ, क्योंकि शिव जी के सर से जटाओं से गंगा बहती है, हमारे रोज नीचे से बहती है, हमारी नैया के नीचे से उसी पर तर के हम जाते हैं, इसलिए हम शिव जी का कुछ ही इतना नहीं। तो बोले अच्छा, भगवान राम ने कहा कि आप इनसे बात नहीं कर पाओगे। केवट से लक्ष्मण जी कहा कि आप इनसे बात नहीं कर पाओगे, ये इन्हें जो करना है करने दीजिए। कहे प्रभु हमको विलम्ब हो रहा है, अंधेरा हो रहा है और हमें गंगा जी पार करना, आगे की यात्रा तय करनी है, एक उचित स्थान देख करके रात्रि विश्राम का भी व्यवस्था करनी है। भगवान राम ने उचित समय देख करके केवट से कहा कि केवट आप नैया किनारे लगाए। तो बड़े मायूस होते हुए धीरे धीरे उस नैया को किनारे पे पहुंचाया और बड़ी लंबी वार्तालाप हुई उसमें। मैं आपको इतना नहीं डिटेल में लेके जा रहा क्योंकि वीडियो का समय बड़ा थोड़ा होता है, उसमें सारी बातें बताना संभव नहीं है, और भी हिस्सों को हम आगे लेंगे। अब किनारे पे लगाई तो जब किनारे पे उतारा गया तो राम जी के पास तो कुछ था नहीं, सब कुछ तो छोड़ आए थे, वनवास जिस समय लिया सब कुछ छोड़ दिए घर पे। और माता सीता के हाथ में एक अंगूठी थी, मुंदरी जिसको बोलते हैं। प्रभु श्री राम को माता सीता ने देखा, और सीता एक ऐसी स्त्री है, सीता एक माता ऐसी स्त्री जो अपने पति के मन की बात को जानती है। माता सीता ने जिस समय भगवान श्री राम के मुख को देखा तो उन्होंने तुरंत अपने अंगूठी निकाल करके राम जी को दी कि आप ये जो है उत्तराई के रूप में, मतलब जो उसका फेयर होता है, किराया कह लीजिए आज के समय में, जो नैया का पार उतारने का किराया है कि ये किराया, चलिए मुंदरी दे दीजिए। माता सीता ने हाथ से मुंदरी उतार के राम जी को दी तो केवट रोने लग गया। केवट रोने लग गए। ये सेवक की खासियत होती है, सेवक सेवा करे और सेवा के बदले उसके कुछ चाहिए तो ये सेवा थोड़ी होगी, तो लेन देन हो गया, ये तो व्यापार हो गया, ये तो सेवा थोड़ी हुई। तो रोने लगा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कुछ तो ले लो। बोले नहीं कुछ नहीं, तो देना ही चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी ले, दे के मजदूरी ना जाति को बिगाड़िए। धोबी से धोबी नहीं लेता जब काम करवाता है अपना। कोई नाई के पास बाल कटवाता है तो अपना पैसा नहीं लेता। आज के समय में पता नहीं ये परंपरा है कि नहीं है। और धोबी से कोई धोबी ही अपना कोई कपड़ा धुलवाता है तो उससे पैसा नहीं लेता है। तो बोले नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी ले, दे के मजदूरी ना जाति को बिगाड़िए। आपकी और मेरी जाति तो एक ही है, आप भवसागर के केवट हैं, हम इस छोटी सी गंगा जी के केवट हैं। दे के मजदूरी ना जाति को बिगाड़िए। तो दे के मजदूरी हमारी जाति को ना बिगाड़ें आप,
तो बोले प्रभु आपको चाहिए कुछ, प्रभु ने कहा कि आपको चाहिए कुछ नहीं तो फिर कैसे होगा। केवट ने कहा कि प्रभु देना ही है तो कुछ ऐसा दीजिए। तो उन्होंने कहा अगर देना है तो आज मैं आपके पास आया। राम जी को कहा कि प्रभु आज आप हमारे पास आए गंगा जी किनारे, हमने आपको छोटी सी गंगा से पार कर दिया अपने नैया के द्वारा। प्रभु जिस समय हमारा अंतिम समय आए और मैं आपके दरवाजे पहुंचूं, आपकी घाट पहुंचूं, तो आप मुझे भव सागर से पार कर देना। देना है तो ये दीजिए। भगवान प्रसन्न हो गए। क्या मांगा इसने? मांग सारी दुनिया की दौलत मांग ली आपने तो। भगवान प्रसन्न हो गए, तथास्तु कह दिया। भगवान ने कहा कि निश्चल भक्ति का वरदान दिया और कहा कि मैं आऊंगा तो वापस तुमसे मिलने आऊंगा। जब मेरा वनवास खत्म होगा तो मैं वापस मिलने आऊंगा, है ना। तो ये जो प्रसंग, एक छोटा सा प्रसंग मैंने संक्षेप में आपके सामने रखा। ये भाइयों बहनों, ये प्रसंग बड़ा मार्मिक है। इसकी जितनी व्याख्या की जाए कम है। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। इस प्रसंग के अंदर भगवान की मार्मिकता को केवट ने अपने हृदय में रेखांकित कर लिया, अंकित कर लिया, वो छवि। और जब तक प्रभु श्री राम जी उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गए, प्रभु श्री राम के रास्ते को देखता जा रहा है। और राम जी जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गए तब तक उसने आंखों के पलके नहीं झपकी है। ये केवट का प्रेम है, ये केवट के भाव है। भाइयों बहनों, ऐसा भाव भगवान को प्रसन्न कर लेता है। ऐसा भाव पे भगवान रीझ जाते हैं, ऐसे प्रेम पे भगवान बिक जाते हैं। सच मानिएगा आप लोग, अगर ऐसा प्रेम आपका हमारा निश्चल प्रेम हो जाए तो हमसे ईश्वर दूर नहीं है, हमारे बहुत नजदीक है। गुरु महाराज जी स्वयं कहते हैं हम भाव से, भक्ति से, प्रेम से आपके बहुत नजदीक हैं। ये तो आप समझ सकते हैं बात को, है ना। इसलिए प्रभु को रिझाने का एक ही तरीका है। भाइयों बहनों, भगवान के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी गंगा जी को पार करना। जो प्रभु श्री राम एक तीर निकाल के सारे समुद्र को सुखाने की बात करते हैं, आप उनके सामर्थ्य का अंदाजा नहीं लगा सकते। और गंगा तो स्वयं इनके ही पूर्वजों ने, भागीरथी जी ने धरती पे लेकर के आए थे। माँ गंगा को कहते प्रभु श्री राम कि माता मुझे जगह दीजिए, मुझे पार उतरना है। तो क्या गंगा माता रास्ता नहीं देती? बड़ा आसान था। या यूं देखिए, दूसरे संदर्भ में देखेंगे, जिस समय भगवान श्री राम वामन रूप लिए थे और एक पग में सारी धरती, एक पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिए, तीसरे और कहते कि और तीसरा पग राजा बलि के सर पे रख दिए। तो ऐसे प्रभु क्या छोटी सी गंगा को पार नहीं कर सकते? तो एक पग में सारी धरती नाप सकते हैं। आसान था, सहज था, लेकिन अपने भक्तों को बढ़ाई देना चाहते हैं। अपने भक्तों को की महानता को दुनिया के सामने उजागर करना चाहते हैं। भगवान भक्त की महानता को पब्लिकली करना चाहते हैं। उनको लोगों के सामने बताना चाहते हैं कि जात पात से कुछ नहीं होता, छोटे बड़े से कुछ नहीं होता है, अमीरी गरीबी से कुछ नहीं होता है। भगवान को भाव प्रिय है और आपकी भक्ति प्रिय है। उस भक्ति से ही भगवान बिन मोल बिक जाया करते हैं, बिन मोल बिक जाया करते हैं। आज केवट ने खरीद लिया राम जी को। भगवान राम आश्वासन देके गए, ठीक है तथास्तु, कि जब आप मेरे घाट आओगे हम पार उतारेंगे, और जब मेरा वनवास खत्म होगा मैं वापस आऊंगा। और कहते 14 साल तक केवट ने नाव में किसी को बैठने नहीं दिया। ये भी इतिहास में कई ग्रंथों में आता, उनका इंतजार किया, है ना। तो भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। ऐसा निश्चल प्रेम भाइयों बहनों हमारा हो जाए तो फिर कहना ही क्या। इसीलिए हमारे भीतर भी केवट जैसा भाव हो, केवट जैसा प्रेम हो, यही अभिलाषा है कि केवट जैसा भाव हम सब के भीतर हो जाए, तो राम जी हमें भी आश्वासन दे जाएं कि आपका भव सागर से पार उतारा, हम आओगे मेरे घाट तो हम पार उतार देंगे, ठीक है ना। इसलिए केवट जैसे बनिए, जिसके अंदर निश्चलता थी, उसके मन में किसी प्रकार का छल नहीं था, लोभ नहीं था, लालच नहीं थी, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा अवगुण नहीं था। एक बस था तो प्रेम, एक था तो भाव, एक था तो समर्पण। इसलिए ऐसे भाव, समर्पण और प्रेम की आवश्यकता हमें भी पड़ेगी जब हम भवसागर से पार होना चाहेंगे तो। अन्यथा अगर संसार में डूबे रहना चाहते हैं, संसार में अपने
नाक मुंह सब दबा के रखना चाहते हैं, उसी में मस्ती आ रही है तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। अगर प्रभु को पाना चाहते हैं तो ऐसा निश्चल प्रेम, ऐसी निश्चल हंसी, ऐसा निश्चल मन अपने आप का कर लीजिए, समर्पण अपने भीतर ले आइए और प्रभु के मर्म को समझ जाइए, प्रभु को जान लीजिए। प्रभु जैसे केवट ने प्रभु को जाना था, आप भी जान लें, तभी आप जान पाएंगे जब आपके जीवन में भी पूर्ण गुरु, पूर्ण संत, सतगुरु प्राप्त होंगे, उनके द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। और जैसे राम जी को केवट ने पहचान लिया, कभी मिले नहीं थे फिर भी पहचान लिया, ऐसे ही हम भी पहचान सकेंगे कि आज प्रभु हमारे दरवाजे पे आए। नहीं तो अगर दृष्टि नहीं है तो आप प्रभु को पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए क्योंकि जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो केवट की वो सूझ की आंख थी, वो सूझ वाली आंख केवट के पास थी, सबरी के पास थी। भाइयों बहनों, हमें भी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए आप भी दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर और प्रभु को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक सफल कर सकते हैं। यही आज के कथा के, आज के कार्यक्रम के भाव थे। इतना ही कहते अपने विचारों को विराम। आपसे आग्रह कि आप जरूर इन सत्संग को सुने, औरों तक सुनाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इतना ही कहते अपने विचारों को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।